मुल्तान एक सैलाबी रैली के बाद दूसरे की जद पर। सतलज और चनाब के पै दर पे रैलों से ओलिया का शहर खतरे से दो चार। तारीखी शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुतासरा बस्तियों से मकीनों की नकल मकानी। दरियाए चनाब में दूसरे सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। अकबर बंद के करीब पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियों में 5 से 10 फुट तक पानी जमा हो गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रैला रोकने की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। हजारों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाका जात में राशन, टेंट्स, जरूरी सामान की तरसील। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीम्स कश्तियों से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। भारत ने दरियाए सतलज में फिर सैलाबी रैला छोड़ दिया। भारतीय हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान को हाई फ्लड अलर्ट से आगाह कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर बड़े सैलाब का खदशा। दरियाए रावी और चनाब के मुंह जोर सैलाबी रैले ने हेड सधनाई पर तबाही मचा दी। कबीरवाला में 9 से 10 फीट तक पानी मौजूद। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। 80,000 अफराद की नकल मकानी। 100 से ज्यादा स्कूल्स और मराकिज सेहत पानी की नजर हो गई। बहावलनगर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले से बस्ती जानन वाली का बंद टूटने से कई बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। कई देहात का जमीनी राबता कट गया। 1 लाख से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमों पर भी पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक से जायद हो गया। दरिया सतलज गंडा सिंह वाला पर भी 2.5 लाख क्यूसिक के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलोकी हेडवर्क्स और दरियाए रावी पर हेड सदनाई के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब से 7.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आज सिंध में दाखिल होगा। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। कश्मोर के कच्चे में सूरत हाल संगीन। बड़ी तादाद में नकल मकानी जारी। PTMA सिंध ने सैलाब से 200 देहात और 2,24,000 अफराद के मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। बिलावल भुट्टो का वफाक से बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए सैलाब मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने का मुतालबा। मुल्क भर में सैलाब से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। जियाले चेयरमैन के गुड्डू और सखर बिराजिस के दौरे। किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का जायजा। इंतजामिया से भी ब्रीफिंग ली गई। कराची भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कई मकामात पर पानी जमा। शहर के नवाही इलाकात में बारिश से मरीर नदी में तोगयानी। पानी ओवरफ्लो हो जाने से मरीर से कोरंगी जाने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 10 में रिहायशी इमारत धंस गई। नाले से मुत्तसिल इमारत को रिहायशियों से खाली करवा लिया गया। इमारत से मुत्तसिल नाले पर तजावुजात के बाइस गुज़िश्ता बारिश का 4 फुट पानी जमा होने से बिल्डिंग धंसी। मुतासरा खवातीन का दावा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद नशेबी इलाके जेरे आब। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। भिटाई अस्पताल में खस्ता हाल छत का प्लस्तर गिर जाने से 10 मरीज मामूली जख्मी। 7 में वक्फे से मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। 2 यूनियन काउंसिल्स का जमीनी राबता मुनक़ता। जाम शोरों में बरसात के दौरान पानी घरों में दाखिल।
फैसलाबाद के इलाके तांगियावाला में दरियाए रावी से उठने वाले बगोले ने तबाही मचा दी। बगोले की जद में आकर मुतादिद मवेशी हलाक और जख्मी हो गए। मकान की छतों पर नस्ब मुतादिद सोलर प्लेट्स गिर गईं। फैसलाबाद में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर वोटिंग। नून लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह ने 250 वोट्स लेकर मैदान अपने नाम किया। तहरीक इंसाफ समेत ऑपोजिशन जमातों ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों पर तशद्दुद की FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। 2 गिरफ्तार मुल्जिमान ATC में पेश। अदालत ने राजा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे के जेल का ट्रायल मुकम्मल। आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा और खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान मुकदमे में नामजद। पंजाब में कम से कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। एक माह में 26 दिन काम करने वालों की उजरत 40,000 रुपए होगी। 8 घंटे काम करने वालों के लिए कम से कम उजरत 1,538 रुपए यौमिया मुकर्रर। न्यू कराची में एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से गारमेंट्स फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत मुनहदिम। शोलों पर काबू पाने की कोशिशों में फायर फाइटर्स और इमदादी कारकुनान समेत 8 अफराद जख्मी। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। 4100 रुपए इजाफे से 1 तोले की कीमत 3,88,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 3,32,733 रुपए हो गया। कराची में इंटरमीडिएट कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। आमना जुनेद मोती ने 950 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ शुरू होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज ने वजीर आजम को इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। मुजाहिरीन ने वजीर आजम हाउस, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को आग लगा दी। खटमंडू एयरपोर्ट बंद। हलाकतों की तादाद 21 हो गई। 250 से ज्यादा अफराद जख्मी। इसराइल ने गजा शहर में जमीनी फौज उतार दी। फलस्तीनियों को इलाका खाली करने की धमकी। वजीर आजम नेतन्याहू के मुताबिक गजा में असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। 50 बुलंद इमारतें गिराना नुक्ताए आगाज करार। गजा में फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग लग गई। सवार तमाम अफराद और अमला महफूज रहा। कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। गजा में इजरायली फौज की खूनरेज कार्रवाइयों का सिलसिला रुक न सका। ताज़ा हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद। हमास की इजरायली कैंप में घुसकर कार्रवाई। 4 इजरायली फौजी हलाक, 1 जख्मी। अमरीका की जानिब से फलस्तीनी वफ्द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीजा देने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में मुनक्किद करने के मुतालबात बढ़ गए। जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फलस्तीन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। ऑस्कर, एमी और ग्रैमी अवार्ड्स लेने वालों समेत हॉलीवुड के 1300 से ज्यादा सितारों का इजरायली फिल्मी कंपनीज का बॉयकॉट।
दुबई में एशिया कप T20 टूर्नामेंट की ट्रॉफी और रनुमाई की तकरीब में पाक भारत कप्तानों की वाज़ेह सरमोहरी। सलमान अली आगा और सूर्या कुमार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के मुल्क का जिक्र किया और ना ही हाथ मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए पुरएतमाद। अफगान और श्रीलंका कप्तानों ने भी तगड़े मुकाबलों की उम्मीद लगा ली। एशिया कप में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को टकराएंगे। आज इवेंट के इफ्तिताही मैच में हांगकांग और अफगानिस्तान की टीम्स 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। और घरेलू नाचाकी और तबकाती तकसीम की बेहतरीन अक्कासी। सरगोदा आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा कच्ची मिट्टी के लोग शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए।